हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रांत त्यागी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 में। मैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। जिसने अभी तक वो नहीं देखा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके देखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी इसका हम टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा टाइप 2 डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने में इसमें आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस से जब क्वेश्चन आएगा तो यहां पे आपको एक कंडीशन आती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको लेफ्ट में मुड़ना है या राइट में मुड़ना है। बेटा लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां और राइट को दायां। आपसे रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जब टाइप 2 वाले क्वेश्चन यानी कि डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो वहां पे एक शब्द यूज होता है। आपसे क्वेश्चन में बोल सकता है कि राम पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, वहां से उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो जब वर्ड यूज हो लेफ्ट और राइट, इस टाइप के वर्ड यूज हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड बताते हैं टीचर। 2 बेसिक मेथड है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। पहला, अगर कभी आपको लेफ्ट मुड़ने के लिए बोले तो आप एंटी क्लॉकवाइज आप मुड़ सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत। जब भी आपसे लेफ्ट या बाएं मुड़ने के लिए बोले तो आप कैसे घूम सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत। जब भी आपसे राइट मुड़ने के लिए बोले तो आप घूम सकते हो क्लॉकवाइज, या इसको आप बोलते हो दक्षिणाव्रत। बेटा ये दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है? आपके सबके घर में घड़ी होगी, है ना, घड़ी। तो अगर घड़ी में मैं देखूं तो ये घड़ी में यहाँ 12, 3, 6 और 9 ये इस कंडीशन में होती है। अब घड़ी की डायरेक्शन को, घड़ी की सुइयों को आप डायरेक्शन से कंपेयर कर लो। आप समझो जो 3 बजे हैं तो इस समय की कंडीशन को आप मान लो ईस्ट, 12 यानी नॉर्थ, 9 यानी वेस्ट, 6 यानी साउथ। अब अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला, वहां से उसने बोला कि वो राइट मुड़ता है। बेटा मैंने बताया राइट मतलब क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा यानी 3 वाली सुई कहां पर जाएगी? 6 पे। तो ये व्यक्ति किधर को आ जाएगा? इधर को बेटा, ठीक है। फिर अगर वो बोले कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है और वहां से वह बाएं मुड़ता है, तो बेटा बाएं का मतलब क्या है? बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, वामाव्रत। वामाव्रत मतलब अगर 9 वाली सुई घड़ी के विपरीत चलेगी तो 9 से कितने बच जाएंगे? वापस से 6। तो कहां पहुंच जाएगा व्यक्ति? यहां। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे बोले लेफ्ट मुड़ने के लिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज या वामाव्रत चलेंगे, और राइट मुड़ने के लिए, दायां मुड़ने के लिए बोले तो आप क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। याद रखेंगे, वामाव्रत मतलब होता है घड़ी के विपरीत और दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में। ये दोनों कंडीशन आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर आपको इससे रिलेटेड ये चीज समझ में नहीं आती तो आप बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई है पार्ट 1 में। 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती है, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है तो ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, बेटा सबसे इजी होता है नॉर्थ से लेफ्ट और राइट मुड़ना। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड, जो आपका राइट हैंड होगा वो राइट हैंड। साउथ हमेशा नॉर्थ के अपोजिट, तो मैंने बताया था ना अपोजिट होता है। तो अगर आपका जो लेफ्ट है वो साउथ का राइट हो जाएगा, और जो आपका राइट है वो साउथ का लेफ्ट हो जाएगा। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ये इसका राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड। आप इस वाली कंडीशन से को भी याद रख सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हो, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि जब वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे ध्यान नहीं देते थे तो कॉपी के, जैसे एग्जाम्स में जो कॉपी आपको रफ शीट मिलती है ना, उसका पेज घुमाने पे लग जाते हैं। बेटा उससे ना काम नहीं चलेगा, सीखनी तो पड़ेगी चीजें, और सीखनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ 2 तरीके बताए हैं मैंने। अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट मुड़ना है तो क्लॉकवाइज, वरना तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, वहां से बाएं 20 मीटर चला, यानी कि दोबारा लेफ्ट लेता है, वो कितना चलता है? 20 मीटर। अंततः वह एक बार और बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी कि फाइनली वो एक और लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है?
40 मीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच गया बेटा? बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो Q से P की दिशा और दूरी आपको बतानी है। वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार इसको क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। उम्मीद है आप सबने कोशिश कर ली होगी। तो एक बार देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। कोई भी बिंदु P रहा होगा, यहां से स्टार्ट करके सचिन 20 मीटर चला और किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में जाएगा, मतलब नीचे। साउथ का मतलब मैंने नीचे बताया था ना। उसके बाद 20 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। यहां से कोई बंदा बाएं मुड़ेगा तो मैंने बताया था जो व्यक्ति साउथ में होगा तो आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा और कितना चला? 30 मीटर, 30 मीटर चला दो इसको यहां से। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहां से फिर से बाएं मुड़ेगा तो इधर और 20 मीटर, ये भी 20 है तो ये भी 20, बिल्कुल इसके जस्ट सामने आ जाएगा। यहां से फिर अंततः एक बार और बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। यहां से फाइनली बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा तो इससे कुछ आगे और कहां पहुंच जाएगा? बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु Q पर पहुंचने के बाद वो क्वेश्चन कहता है तो Q से P की दिशा और दूरी बताओ। बेटा बिंदु Q ये है, P है, यहां से P की दिशा, Q से P की दिशा, आप Q से P पे जाना चाह रहे हो तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ईस्ट में। और दूरी देखो, ये 30 है, ये टोटल 40 था, जिसमें से ये 30 है तो ये कितना बचेगा? 10 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट। इसमें इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो। उसने कहा किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। P बिंदु था 20 मीटर साउथ, उसके बाद लेफ्ट 30 मीटर, अगेन लेफ्ट 20 मीटर, अगेन लेफ्ट 40 मीटर और पहुंचता कहां पे है? Q बिंदु पे। Q से P की दिशा और दूरी ये टोटल 40 है, जिसमें से ये 30 है तो ये 10 मीटर की दूरी बचेगी। यहां से यहां जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ईस्ट में। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विमल उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है। विमल उत्तर की तरफ अपना फेस करके खड़ा है। इंग्लिश में आ सकता है विमल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही टर्न राइट। दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। कोई व्यक्ति है विमल, इसका फेस उत्तर की तरफ है। आप मान लो ऐसे फेस है, उत्तर की तरफ है तो मतलब ऐसे फेस होगा। उसके बाद क्या कहता है? दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ेगा, उत्तर की तरफ है, जो आपका दायां वो इसका दायां होगा। और कितने मीटर चला? 25 मीटर चला। दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला दो। फिर क्या कहता है? दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं 30 मीटर चलता है। ईस्ट में जा रहा है, बाएं जाएगा ऊपर और कितने मीटर चला? 30 मीटर। उसके बाद फिर बाएं 30 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद, यानी कि बाएं 30 चला था, फिर दाएं मुड़ा होगा और 25 चला होगा। दाएं मुड़कर कितना चला है? 25। दाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद वह दोबारा दाएं मुड़ा और 55 मीटर चला। यहां से दाएं मुड़ेगा और 55 मीटर चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा। 55 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहां से दाएं मुड़ेगा, यहां से दाएं मुड़ेगा तो बेटा देखो, यहां से दाएं मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। कितना गया वो? 50 मीटर। 50 मीटर, ये 25, ये 25 तो ये 50 लगभग कहां जाएगा? इसके जस्ट सामने। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। तो उसने पूछा अपने प्रारंभिक बिंदु के आधार पर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये प्रारंभिक बिंदु था, यहां से डायरेक्शन देखो, आप यहां पे हो, अभी आप यहां पे आना चाहते हो तो यहां से यहां आने के लिए आपको किस डायरेक्शन में चलना होगा बेटा? साउथ दिशा। और दूरी पूछिए ना, दूरी देखो, ये टोटल कितनी है? 55, जिसमें से ये कितनी है? 30। अगर आप ये निकाल लो तो ये वाली और ये वाली दूरी हमेशा बराबर होगी। ये वाली और ये वाली दूरी बराबर हो गया तो ये टोटल 55 है, ये 30 है तो ये कितनी बचेगी? 25। तो ये 25 तो ये भी कितनी हो जाएगी? 25। तो साउथ में कितना? 25 मीटर साउथ। आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 25 मीटर साउथ। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। सागर ऑफिस छोड़ने के बाद कार में उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। कार में उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चलता है। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा? 5 किलोमीटर।
इसके बाद पूर्व में 8 किलोमीटर और इसके बाद पूर्व में 8 किलोमीटर और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। पहले पूर्व में 8 चलेगा, फिर अंत में दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 10 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यहीं पे एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आप सबने एक बार कोशिश जरूर की होगी और ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन सॉर्ट आउट भी होगा। बेटा देखो, आपको ना ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। सागर ऑफिस छोड़ने के बाद कार में उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहां पे मान लेते हैं हम उसको ऑफिस हो किसी पर्सन का, और इस बिंदु से उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ कितना गया 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट में, और कितना चलेगा 10 किलोमीटर। वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे, और कितना चला 5 किलोमीटर। इसके बाद पूर्व में 8 किलोमीटर, पूर्व किधर हो जाएगा इधर, और कितना चला 8 किलोमीटर। ये 10 है, ये 8 तो इससे छोटा ही होगा। और अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा, यहां से राइट जाएगा तो नीचे, और कितना 10, ये 5 है, ये 15 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसके जस्ट सामने आ जाएगा ना। अब वह प्रारंभ से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है। प्रारंभ से अगर मैं दिशा निकालूं, इस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी क्या डायरेक्शन हो जाएगी, आप यहाँ पे उधर जाना चाहते हो तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वेस्ट। दूरी ये टोटल 10 है, ये 8 है, तो अगर ये वाली दूरी की बात करूं कितनी हो जाएगी 2, ये वाली 2 है, तो ये और ये हमेशा बराबर होंगी। ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर वेस्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। सागर ऑफिस छोड़ने के बाद कार में उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहां से ऑफिस था, उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर, उसके बाद वहां से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यहां से लेफ्ट बाएं। उसके बाद दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से दक्षिण जाएगा नीचे 5 किलोमीटर। पूर्व में 8 किलोमीटर, यहां से पूर्व में 8 यहां पे पहुंच जाएगा। और उसने कहा कि अंत में दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर। इसके लिए 5 था और ये टोटल 15 थी, 5 ये चल चुका, 10 बिल्कुल जस्ट सामने आ जाएगा। अब उसने पूछा अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद क्लास।